नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं यूपी की सियासत। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत गर्मा गई है और आजम खान के नाम की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। इस बीच सपा के ही कुछ नेताओं का मानना है कि आज पार्टी में आजम खान का वो दौर नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। शायद यह बात अखिलेश यादव को भी लगता है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सपा में ज्वाइनिंग के बाद से अखिलेश ने बहुत हद तक आजम से दूरी बना ली और खुद भी मुस्लिम वोटर्स को लुभाने में लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस आजम खान की कदर आज सपा में नहीं हो रही है, वही आजम खान एक वक्त में पार्टी के अंदर बहुत बड़ा दबदबा रखते थे। रामपुर से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक एक समय था जब आजम खान का नाम भर राजनीतिक हलकों में तूफान खड़ा कर देता था। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि वही आजम 23 महीने बाद चुपचाप जेल से बाहर निकले। लेकिन उनकी ये आजादी कुछ समय तक ही थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान इन दिनों जेल में है। उनके साथ उनके बेटे सपा नेता पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम भी जेल में ही है। दोनों नेता पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा के चलते जेल में है। आजम खान ने अपने दम पर सियासत में नई पहचान बनाई। समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में से एक होने मुलायम सिंह यादव के करीबी और 10 बार विधायक रह चुके आजम ने कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम समाज के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अपनी पहचान बनाई। केवल रामपुर ही नहीं, पूरे पश्चिमी यूपी में उनका रसूख ऐसा था कि बिना उनकी मंजूरी के किसी अफसर की पोस्टिंग से लेकर चुनाव में टिकट तक नहीं बढ़ सकता था। पर आज हालात एकदम उलट हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या आजम फिर से अपनी पुरानी सियासी ताकत जुटा पाएंगे या फिर उनका राजनीतिक सफर अब सिर्फ अतीत के दास्तां ही बनकर रह जाएगा। दरअसल साल 2012 में जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद संभाला तो आजम को 8 बड़े विभाग मिले। विपक्ष तक कहता था कि अखिलेश सरकार में कई मुख्यमंत्री हैं, मुलायम, शिवपाल, रामगोपाल और आजम। लेकिन इन रिश्तों में जल्द ही दरार देखने को भी मिली। आजम लगातार पार्टी और सरकार पर दबाव बनाते रहे। मुलायम उन्हें हर बार मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अखिलेश को यह बात अखरती रही कि रामपुर एक समानांतर सत्ता केंद्र बन चुका है। साल 2014 में आजम खान की 7 भैंसें चोरी हुई तो जैसे उनके रसूख का चरम दिखा। पुलिस ने डॉग स्क्वाड से लेकर आधे जिले की फोर्स उतार दी और 48 घंटों के भीतर भैंसें मिल गई थी। आजम ने तंज कसते हुए कहा था कि मेरी भैंसें क्वीन विक्टोरिया से भी मशहूर हो गई हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद हालात बदले। आजम ने खुलकर सपा सरकार की आलोचना की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें टाल दी और धीरे धीरे खुद को अलग करने लगे। पार्टी में दुश्मनों की संख्या भी बढ़ने लगी। 2016 में जब मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के बीच सत्ता का संघर्ष छिड़ा, तब भी आजम दूरी बनाते रहे। मुलायम के पुराने साथी अमर सिंह की सपा में वापसी ने उनके मन की खटास और गहरी कर दी थी। पार्टी में बड़े आयोजनों से वह गायब रहते और यह आम बात हो चुकी थी। 2017 के बाद जब यूपी और दिल्ली दोनों जगह बीजेपी की सरकार बनी तो आजम के खिलाफ पुराने केस खुलने लगे। आखिरकार 2020 में उन्हें जेल जाना पड़ा। यह वह दौर था जब पार्टी नेतृत्व भी उनसे कटा हुआ नजर आया। 2022 और 2023 के उपचुनावों में रामपुर की सीटें भी हाथ से निकल गई। यह वही गढ़ था जिसे आजम अपनी निजी जागीर समझते थे। उनके करीबी आसिम रजा की लगातार हार ने झटका और गहरा कर दिया। लगभग 23 महीने जेल में रहने के बाद जब 2024 में अखिलेश उनसे मिलने पहुंचे तब इसे लोकसभा चुनाव की मजबूरी माना गया। हालांकि आजम की सिफारिश पर उनके करीबी को टिकट न मिलना और दूसरे प्रत्याशी का जीत जाना इस बात का इशारा था कि पार्टी की रणनीति अब उनके प्रभाव से परे बन रही है। उत्तर प्रदेश में लगभग 19 से 20% मुस्लिम आबादी है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मुस्लिम आबादी के बारे में भी जिक्र कर लेता हूँ।
और पश्चिमी यूपी में यह संख्या कई सीटों पर निर्णायक होती है। रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, बरेली और सहारनपुर जैसे जिलों में मुस्लिम वोटर्स की अहमियत सबसे ज्यादा है। आजम लंबे समय तक इस वोट बैंक के सबसे बड़े नेता रहे। रामपुर को उनका किला माना जाता था। यहाँ उनके नाम पर मुस्लिम वोटरों का एक तरफा झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ होता था। यही वजह है कि भाजपा ने 2022 और 2023 के उपचुनावों में उनकी गैर हाजिरी और जेल में रहने का फायदा उठाकर इस किले को भेंट डाला। और आजम खान का जेल में रहना ये न सिर्फ उनके लिए बड़ा सियासी संकट बना, बल्कि अब उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो भी अब कहीं ना कहीं बहुत हद तक खतरे में ही है। आजम खान की नई काट समाजवादी पार्टी ने भी ढूंढ ली है। वहीं अगर यूपी में मुस्लिमों की आबादी की मैं बात करता हूं तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 19.26% थी। 2026 के अनुमानों के मुताबिक यह बढ़कर लगभग 19.9% से 20.6% के बीच हो सकती है। यूपी के कुल मतदाताओं में मुस्लिम वोटर्स की हिस्सेदारी लगभग 20% यानी कि 1/5 हिस्सा मानी जाती है। राज्य की कई सीटों पर यह समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते। यूपी के कुछ जिलों में मुस्लिम आबादी और वोटर्स का घनत्व काफी अधिक है। देखिए, मुरादाबाद में 50.8% है मुस्लिम आबादी, रामपुर में 50.6% है, बिजनौर में 43.0% है, सहारनपुर में 42.0, मुजफ्फरनगर में 41.3, शामली की अगर मैं बात करूं तो 40.8%। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 140 से 150 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का सीधा प्रभाव रहता है। लगभग 70 से अधिक सीटों पर इस समुदाय की आबादी 30% से ज्यादा है, जो जीत हार तय करने में सक्षम है। और यहाँ गौर करने वाली बात यह हो जाती है कि आजम खान का जेल में रहना न सिर्फ ये बताता है कि कैसे आजम खान के लिए अब मुश्किलें और ज्यादा तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन जो दौर आजम खान का था वो अब खत्म हो चुका है। क्योंकि अखिलेश यादव ने आजम खान से भले ही कुछ समय पहले मुलाकात की हो जब आजम खान जेल से आए थे, लेकिन उसके बाद आजम का जिक्र करना उन्होंने छोड़ दिया है। आजम के परिवार से फिर बहुत कम उनकी मुलाकात हुई या हो ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की जब से समाजवादी पार्टी में एंट्री हुई है तब से अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं वो अखिलेश यादव के लिए वो काम करेंगे। हालांकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक वक्त में मायावती के बेहद करीबी थे, ये बसपा में पहले थे, लेकिन मायावती से अनबन के चलते इन्होंने समाजवादी पार्टी फिर कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस में बात नहीं बन पाई तो फिर समाजवादी पार्टी की तरफ आए। अब अखिलेश यादव जो उम्मीद नसीमुद्दीन सिद्दीकी से लगा रहे हैं, क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी उस उम्मीद पर खरे उतरेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी आजम खान की जगह लेंगे? ये एक बड़ा सवाल रहेगा। हालांकि देखना होगा कि क्या वाकई मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की जो कोशिश समाजवादी पार्टी के द्वारा है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा है, क्या वो कामयाब हो पाएगी? फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।